हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स एड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल और फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सॉल्व करेंगे, सर्किट सॉल्व करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे। सो ये जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 12th के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होता है। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? हमारे एंड टू एंड कनेक्टेड है और जो करंट है वो हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये सर्किट देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है? हमारे पास एक पोटेंशियल सोर्स दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि V दिया हुआ है हमारे पास, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है। करंट I फ्लो कर रहा है और ये ही करंट, यहाँ पर कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि सेम करंट फ्लो कर रहा है R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। तो इन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? V इक्वल्स टू IR। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इसके लिए भी करंट I है, I। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V इक्वल्स टू IR1। ठीक है, इसके V2 क्या होगा? R2 के क्रॉस क्या होगा? IR2 होगा। R3 के क्रॉस क्या होगा? IR3 होगा। ठीक है, इन सब के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया और हम देख सकते हैं कि जो नेट पोटेंशियल क्या होगा, जो ये V जो हमारे पास सोर्स लगा है वो क्या होगा? इन तीनों का सम होगा, V1, V2 एंड V3। V इक्वल्स टू V1, V2 एंड V3। और हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि जो नेट रेजिस्टेंस है इन सब का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या है, जो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हमने माना RS है। तो इस पोटेंशियल की वजह से जो क्या फॉर्मूला होगा इस पोटेंशियल का? V इक्वल्स टू IRS, यानी कि यहाँ पर जो है वो RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो हमारे पास ये V इक्वल्स टू IRS की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, IRS, और V1, V2, V3 की वैल्यूज़ हमने ले ली थी ऑलरेडी, IR1, IR2 एंड IR3। उन सबको पुट करने के बाद हमारा RS की वैल्यू क्या आ गई? R1, R2 और R3 का सम, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि इसके लॉज क्या है। ये लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या है, हमने जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम इसके अंदर कि क्या क्या कंसिडरेशन हुई है और क्या हमने इसके अंदर नोटिस किए। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार MCQs में हमारे से पूछ लिया जाता है। तो हमने अभी क्या देखा था कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में थे तो करंट क्या था? सेम था हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक है, और हम लोगों ने क्या चीज़ नोटिस करी थी, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या था? सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि हमने जो पढ़ा था V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स जो हैं वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा था कि I सेम था तो V क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? R के था। ठीक है, और हमने क्या देखा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? वो सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है, यानी कि R इक्वल्स टू RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक ही मेन पॉइंट ये आता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? वो लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास R1 जो है वो 5 है, R2 जो है वो क्या है? हमारे पास 10 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 10 प्लस 5 यानी कि 15 ओम आएगा। तो जो ये हमारा 15 ओम है वो हमारे जो लार्जर रेजिस्टेंस है R2 इससे भी बड़ा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक एग्जांपल देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल है, इससे हमारा बेसिक क्लियर होगा कि हमें करना कैसे है सॉल्व। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 10 वोल्ट का एक पोटेंशियल दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो हमारे पास सेम करंट 5 ओम के लिए है, सेम करंट ये वाले 5 ओम के लिए है। ठीक है, तो ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, 5 ओम प्लस 5 ओम दैट इज 10 ओम। ठीक है,
और वोल्टेज हमें दी हुई है 10 वोल्ट दी हुई है, तो ओम्स लॉ से हमें इतना तो पता ही है कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से हमारा करंट आ जाएगा, दैट इज़ ऑलवेज राइट यूनिट्स 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के हम देखेंगे कि पैरेलल में क्या होता है, फिर हम उसके कुछ सर्किट सॉल्व करके देखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आप लोग को लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यू कैन DM अस ऑन Instagram।